झाबुआ जिले के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित पानी ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है। जहरीले पानी से न सिर्फ उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, बल्कि जंगल में पानी पीने से मवेशियों की मौत हो रही है। झाबुआ जिले में मात्र एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र मेघनगर के उद्योगों ने जीवन जीने के दोनों मूल आधार हवा और पानी को जहरीला बना दिया है। क्षेत्र के हजारों ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का स्वास्थ्य और जीवन संकट में डाल दिया। नदी तालाबों में आ रहे लाल जहरीले पानी के कारण न सिर्फ मवेशियों की मौत हो रही है, बल्कि किसानों की उपजाऊ भूमि पर भी खासा असर होने लगा है। मेघनगर एसडीएम ने कहा कि पूर्व में भी सभी केमिकल फैक्ट्रियों को नोटिस दिया था। जांच रिपोर्ट के बाद क्या एक्शन लिया, इसकी जांच की बात कही है। वहीं थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया ने भी फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी को लेकर अपनी नाराजगी जताई। इस पानी से नुकसान है क्या? नुकसान है। क्या नुकसान है? ढोर मर जाते हैं। ढोर मर जाते हैं। और क्या होता है? बस धान में अनाज भी पका देते हैं। अनाज भी पक रहा है। और ये तुम्हारा जो जानवर मर रहे हैं इससे क्या? हाँ, मर रहे हैं। अच्छा, जो तुम पानी पीते हो, हाँ। उस पानी में कुछ नुकसान है क्या पीने का? पानी पीते हैं यार। ये नदी नालों में पानी जा रहा है, उससे नुकसान हो रहा है इस लाल पानी से? नुकसान हो रहा है। तो तुमने कलेक्टर या एसडीएम को बोला था क्या? नहीं बोला था, कोई ना बोला पर दिखाएगा, कोई कार्रवाई नहीं होती कार्रवाई है। नहीं होगी। तो ये फैक्ट्री मालिक को कहा था तुमने क्या? नहीं किया। नहीं क्या? ये कितने समय से चल रहा है? सही है, 500 साल। 5-6 साल हो गए। क्या नाम है बाप का? नाथिया। नाथिया। कौन से गाँव रहते हो? फुटरा। अच्छा, इससे कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं इससे? ये बेशहर का मेरा बंदा। पानी पीने का भी नहीं उन लोगों को। पशु पक्षी मरे हैं और कई बार मतलब जो है समय समय पर हर समाज के संगठनों ने इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शित किया, परंतु आज तक उद्योगी के महाप्रबंधक और जवाबदार लोग, एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर, ये सब लोग आते हैं और बात करते हैं कि जो है केमिकल प्लांट जितने हैं उसके द्वारा जो प्रदूषण फैल रहा है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट की सख्त आवश्यकता है। तो ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण चल रहा है, ये बात होती है अधूरा कुछ काम है, काम हो जाएगा पूरा, ऐसा जवाब दे करके लोगों को फिर जवाब देते हैं। पर आज दिनांक तक वो ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, हम लोगों को कहीं दिख नहीं रहा है। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया है कि उद्योग मंत्री जवाब दे, उसके लिए मैंने वहाँ पे एक अपना प्रश्न लगाया। तो 1 जुलाई से विधानसभा है, तो वहाँ विधानसभा में जवाब देंगे, उद्योग मंत्री से ये मांग करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि ये ट्रीटमेंट प्लांट बनने की अवधि कितनी। नगर से काफ़ी जो केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं, प्रदूषित पानी से जल जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, लोगों का जीव जंतु भी मर रहे हैं सर। इस सूचना पर वैसे लगातार हम लोग बार इंडस्ट्री एरिया में हमारा जांच का काम करते रहते हैं, लेकिन जैसे अभी बारिश हुई है उसके बाद फिर ये शिकायत आई थी कि पानी लाल हो रहा है और प्रदूषित हो रहा है, जिससे जानवर के मरने की खबर आई थी और छपी थी। उसी को संज्ञान में लेकर कलेक्टर महोदय के निर्देश पे मैं पूरी टीम के साथ गया था। तो कल मैंने प्रदूषण बोर्ड से क्षेत्रीय अधिकारी और हमारे एकी वैन से अधिकारी, पशु चिकित्सक और साथ में एडीए जो जिले के, इन सबको मैं साथ में लेकर के गया था। मैंने जितनी भी केमिकल फैक्ट्रीज़ है सभी को अंदर तक जा कर के देखा कि कहीं से केमिकल रिलीज़ तो नहीं हो रहे हैं, ऐसे कोई तत्व तो रिलीज़ नहीं हो रहे हैं जो पानी में मिल कर के हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। तो ये पाया गया कि डाई की कुछ फैक्ट्रीज यहाँ पर है, जिससे कि पानी जब भी वहाँ गिरता है तो पानी लाल बह कर के बाहर निकलता रहता है और ये सिपेज हमेशा होता है। तो एक लंबे समय से समस्या है कलर वाली, किंतु यह भी देखने में आया है कि कुछ झाग आ रहा है पानी में। उसका कारण ऐसा लगता है कि कहीं से एसिड भी जाकर के लीक हो रहा है, एसिडिक चीज़ें भी, ऐसे तत्व जो उसमें जाकर के मिल रहे हैं। तो पर्टिकुलर ऐसा कुछ पकड़ में तो नहीं आया कि किसी ने पानी में ले जा कर के एसिड डाल दिया हो, ऐसा डाला हो, लेकिन रिसाव ज़रूर हो रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जितनी भी केमिकल फैक्ट्रीज़ है उनको लगातार नोटिस तो दिए हैं, लेकिन पता नहीं उनकी रिपोर्ट क्या आई है। इसके बारे में हम और पूरी डिटेल जानकारी कलेक्टर के माध्यम से उनसे चाह रहे हैं कि अब तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, या कोई अभी तक इसमें किसी के खिलाफ पीएच वैल्यू कम या ज़्यादा निकली है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की। इसी प्रकार से
एक्यूवियन ने भी जहाँ पर संरचनाओं का ध्यान रखना चाहिए वो पूरी तरह ध्यान रखा है नहीं। कहीं पर नालियाँ हमें चौक पाई गई, हो सकता है कि पानी उससे सीपेज होकर के आ रहा है। तो जो कुछ कमियां मैंने देखी है उन कमियों को मैं कलेक्टर महोदय के माध्यम से अवगत कराऊंगा कि कहाँ कहाँ पर गैप है जिसके कारण इन्हें ठीक किया दुरुस्त किया जा सकता है। सर, ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि हमको जो पीने का पानी मिलता है उसके अंदर भी ये तत्व आ रहे हैं। वैसे फसलें खराब हो रही है उनकी। वैसे फसलों के बारे में मैंने अभी पिछले सीजन में मैंने करवाया था, फसल प्रयोग भी करवाया था हमारे तहसीलदार को भेज करके, लेकिन उसमें ऐसे कोई तत्व यूँ तो नहीं मिले थे कि उसके कारण फसल सूख गई है, ऐसा पूरा खेत सूखा गया हो। और रही बात पीने के पानी की, मैं बात बताऊं कि हमने वास्तव में उस समय कलर लाल था और मैंने स्ट्रिक्टली पेयजल वितरण से रोका था। मैडम भी आए थे कलेक्टर मैडम के निर्देश से। और पानी एक्वेन का चूँकि अब ऊपर की तरफ है जो पानी उपयोग में लाते हैं तो उनका इस वक्त मैं खड़ा हूँ झाबुआ जिले के अंतर्गत थांदला विधानसभा का जो क्षेत्र है मेघनगर इंडस्ट्रियल एरिया। जो कल जो घटना घटी थी उस घटना से क्या है कि एक गाय भी मृत्युपाई हो गई थी और ग्रामीणों का यह आरोप था कि इस जो ये मेरे पीछे जो लाल जल ये बह रहा है, जो प्रदूषित पानी है, इसी की जल की वजह से यहाँ के ग्रामीणों को खेती में दिक्कत हो रही है और जितने भी जीव जंतु हैं जल के वो भी मारे जा रहे हैं। कल एक गाय भी मर गई है और ये पूरा पानी जो है यहाँ पे जो केमिकल जो 4 फैक्ट्रियाँ हैं, 2 खाद की फैक्ट्रियाँ हैं, 2 अन्य फैक्ट्रियाँ हैं, वो उसका पूरा प्रदूषित जल है ये। और ये जल की निकासी अभी तक क्यों नहीं करी प्रदूषण विभाग ने, एक्यूएन विभाग ने, जो इसका विभाग होता है, इसके लिए ड्रेनें होती है। ड्रेन को भी हमने आपको दिखाएंगे कि ड्रेन की साफ़ सफाई भी है, ना तो ड्रेन में पानी आ रहा है और ना ही किसी प्रकार की ड्रेन की साफ़ सफाई की है। ये जो काम होता है पूरी तरह से जब इंडस्ट्रियल एरिया लगता है उसी समय से ये काम हो जाना चाहिए, परंतु 10 साल हो गए परंतु अभी तक ये काम नहीं हो पाया है। झाबुआ से साबिर मंसूरी, खबर मध्य प्रदेश के लिए।